आज हम वेनम की एक ज़बरदस्त और रोमांचक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल का नाम पर। आज हम वेनम की एक ऐसे कहानी में जा रहे हैं जहां एडी ब्रॉक और वेनम दुनिया भर में एक ताकतवर दुश्मन से भागते हुए दिखाई देते हैं। इसमें ज़बरदस्त एक्शन और सस्पेंस है जो आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी शुरू होती है एडी और वेनम के साथ जो कार्नेज से हाल ही की लड़ाई के बाद मैक्सिको के एक बार में छिपे हुए हैं। एडी और वेनम को हंसते हुए या पीते हुए दिखाएं, लेकिन चीजें जल्दी ही बिगड़ जाती हैं। एक हत्या के मामले में एडी को मुख्य संदिग्ध बना दिया जाता है। अब एडी और वेनम को लगता है कि उन्हें न्यूयॉर्क जाकर अपना नाम साफ करना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब वो अपने रास्ते में हैं, एक रहस्यमय प्राणी जिसका नाम जेनेफेज है उन पर नजर रख रहा है। इस बीच यूएस में एक सरकारी ऑपरेशन जिसका नाम इम्पेरियम है और जिसे एक सोल्जर रेक्स स्ट्रिकलैंड चला रहे हैं, भी इन घटनाओं पर पैनी नजर रख रहा है। ये लोग एरिया 51 से काम कर रहे हैं, जहां वो दूसरे सिम्बायोट्स को पकड़कर उन पर अध्ययन कर रहे हैं। याद है पैट्रिक मलगन? एडी को उसी की हत्या के लिए फंसाया गया है, लेकिन असल में वो कार्नेज से मुश्किल से बचा है। बाद में इम्पेरियम की टीम उसे पकड़ लेती है और एक नए सिम्बायोट से जोड़ देती है ताकि वो उससे सिम्बायोट्स के इरादों के बारे में जानकारी ले सकें। अब असली खुलासा होता है। जेनेफेज का मिशन है कि वो एडी से एक खास चीज़ कोडेक्स ले आए। ये कोडेक्स तब बनता है जब सिम्बायोट अपने होस्ट को पुनर्जीवित करता है, और चूंकि वेनम ने एक बार एडी को बचाया था, अब एडी कोडेक्स का वाहक बन गया है। जब एडी और वेनम न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहे होते हैं तो जेनेफेज उन पर हमला कर देता है। दोनों खुद को एक रेगिस्तान में पाते हैं और मुश्किल से स्ट्रिकलैंड के सैनिकों और जेनेफेज से बच निकलते हैं। वहां उनकी मुलाकात मून परिवार से होती है, जो घूमने निकले हुए एलियन एंथुसियास्ट्स हैं। ये लोग एडी और वेनम को लास वेगास तक छोड़ने का प्रस्ताव देते हैं। अब कहानी लास वेगास में पहुंचती है, जहां एडी की मुलाकात मिसेस चैन से होती है, जो छुट्टियां मना रही हैं। इसी बीच जेनेफेज फिर से एडी और वेनम पर हमला करता है और वेनम को एडी से अलग कर दिया जाता है। स्ट्रिकलैंड की टीम वेनम को एरिया 51 ले जाती है, जहां एडी की मुलाकात मलेगन से होती है। एरिया 51 में स्ट्रिकलैंड वेनम पर हमला करता है, जिससे कोडेक्स का सिग्नल नल तक पहुंच जाता है। नल अपनी सेनाएं पृथ्वी पर भेज देता है। वेनम आखिरी बलिदान देने का निर्णय करता है, सभी जेनेफेजर्स को एसिड टैंकों में ले जाता है और एडी से विदा लेता है। एडी को एक अस्पताल में होश आता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसे गुप्त रखने के शर्त पर माफी मिल गई है। न्यूयॉर्क पहुंचकर एडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखता है और वेनम को याद करता है। मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट्स सीन्स। मिड क्रेडिट्स में नल घोषणा करता है कि अब ब्रह्मांड उसके लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि वेनम गिर चुका है। पोस्ट क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि एरिया 51 के अवशेषों में एक बारटेंडर भागता हुआ बाहर आता है और वहां एक टूटी शीशी में वेनम का सैंपल दिखाई देता है। शायद ये वेनम की वापसी का संकेत है। तो दोस्तों, ये थी वेनम की कहानी, जिसमें रोमांच, बलिदान और एक भावनात्मक विदाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।